आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया जैसे क्राइम शोज जरूर देखे होंगे। इन शोज में अक्सर दिखाया जाता है कि कैसे लोग अपने ही रिश्तेदारों या करीबियों के हाथों मारे जाते हैं। ये शोज हमें डराते भी हैं और कहीं ना कहीं मजबूर भी करते हैं हमें सोचने पर कि क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जहां हमारे लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट था, वहीं कुछ लोग इस शो से क्राइम करने का तरीका सीख रहे थे। आज का केस राजस्थान के उदयपुर से है। एक ऐसा केस जो क्राइम पेट्रोल देखकर अंजाम दिया गया और सालों तक पुलिस की नजरों से छुपा रहा। इस कहानी की मुख्य किरदार था राहुल राज चतुर्वेदी। उम्र करीब 36 साल। राहुल के पिता एक मंदिर में पुजारी थे और राहुल वहीं उनकी मदद करता था। उम्र के इस पड़ाव तक राहुल के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही उसने फैमिली बसाई थी। वो सिर्फ अपने पिता पर ही निर्भर था। 29 जुलाई 2019 को मंदिर में राहुल की मुलाकात एक महिला से हुई, भानुप्रिया गोस्वामी। वो अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर आई थी और काफी परेशान लग रही थी। बात करने पर पता चला कि उसके पति नारायण गिरी गोस्वामी ने उसे घर से निकाल दिया था। 2 दिन भटकने के बाद वो मंदिर पहुंची थी। कुछ महीने बाद भानुप्रिया फिर उसी मंदिर में आई, लेकिन इस बार अकेली। उसे तलाक मिल चुका था और बच्चों की कस्टडी भी पति को मिल चुकी थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और यहीं से शुरुआत होती है राहुल और भानुप्रिया के रिश्ते की। राहुल उसे लेकर राजसमंद चला गया। वहां उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में झगड़े बढ़ने लगे। राहुल को भानुप्रिया के रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे भानुप्रिया के अपने परिवार से संपर्क बिल्कुल भी खत्म हो गया। झगड़े बढ़ते बढ़ते फिजिकल वायलेंस तक पहुंच गए। भानुप्रिया को मिर्गी के दौरे आते थे, जिनके दौरान वो बेहद आक्रामक और गुस्से में आ जाती थी और राहुल पर हाथ उठाने लगती थी। 12 मई 2020 की रात डिनर को लेकर हुआ झगड़ा हिंसक हो गया। गुस्से में राहुल ने भानुप्रिया का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। ये कोई प्लान किया गया मर्डर नहीं था, लेकिन अब जो हुआ उसे बदला भी नहीं जा सकता था। कोविड लॉकडाउन के कारण राहुल शो को बाहर नहीं ले जा सकता था। उसने क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा तरीका अपनाया। भानुप्रिया की बॉडी को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर केमिकल्स और सीमेंट से सील कर दिया और उसी कमरे में रख दिया। 2 साल तक उसी ड्रम के साथ रहता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2022 में ड्रम से तेज बदबू आने लगी। मकान मालिक सत्यनारायण पालीवाल ने सवाल किया तो राहुल टूट गया और उसने सब सच बता दिया। हैरानी की बात यह थी कि मकान मालिक को पुलिस बुलाने के बजाय उसने राहुल के साथ सबूत मिटाने में मदद की। ड्रम जलाया गया और हड्डियों को भी नष्ट कर दिया गया। अब कोई भी सबूत नहीं बचा था। 2024 में राहुल एक अवैध हथियार के साथ यूनिवर्सिटी के पास पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उसे पहचान लिया। वही थाने में भानुप्रिया का केस पहले दर्ज हुआ था। सख्त पूछताछ में राहुल ने सब कबूल कर लिया। हथियार बरामद करके उसे पूछताछ चालू करी तो 2 कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल। उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है। उसकी कोई एमपीआर वगैरह दर्ज नहीं थी, चूँकि ये ज्ञात रूप से उसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर ये इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था और 2021 के अंदर आपसी इनका जब तनाव बढ़ता गया तो किसी बात पे इनमें आपसे में झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी 2021 में 12 मई। और उसके बाद इसने जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता था, यूट्यूब पे इस तरह वीडियो देखता था, तो उसकी तर्ज पे उसने इसे ड्राम में रखा, उस ड्राम के अंदर सीमेंट डाल के उसको पूरा पैक कर दिया। लेकिन कोर्ट में कबूलनामा सबूत नहीं माना जाता। कोई बॉडी नहीं, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं और इसी वजह से राहुल आज भी कानून से बचा हुआ है। ये केस हमें कड़वा सच दिखाता है कि हर क्राइम पकड़ा नहीं जाता और कुछ लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केस। आपको ये केस सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली स्टोरी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।